पहला क्वेश्चन चेक करो। ए बी सी डी, सी में क्या क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 है ना, ये 1 है, चेक करो। घर से करने थे तो अभी देख रहे हो आप, घर से करके आए हो, क्यों नहीं किया फिर? तो करो फिर, अभी करो। सेकंड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है NS3 PS3 ASS3। साइज गिवन है H से ज्यादा मिथाइल का, मिथाइल से ज्यादा क्लोर। ट्राई करो। मुझे तो नहीं पता बेटा, मुझे कैसे पता, मैंने तो पूछना तुमसे। तुम बताओगे इक्वल आएंगे कि नहीं, है ना। पहला चेक करो, A इक्वल टू B ग्रेटर देन C। डबल बॉन्ड वाला ज्यादा एंगल होगा, A और B इक्वल हैं, C से ज्यादा हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड पेयर के अराउंड ज्यादा रिपल्शन है तो ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है। सेकंड हैंड रेज करो जिसने कर लिया सेकंड। समीर, गुड। A इज इक्वल ग्रेटर देन B, D एंड C। A वाला सबसे ज्यादा क्योंकि दो डबल बॉन्ड पेयर हैं, B और D एक जैसे हैं क्योंकि एक डबल एक सिंगल है, एक डबल एक सिंगल है। सबसे कम क्या है? C। सेकंड सही है। ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड करो, फिर हैंड रेज करो थर्ड के लिए। करण, यस। 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। लोन पेयर वाले ज्यादा हैं, लोन पेयर में सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड के साथ 2, लोन पेयर का सिंगल के साथ 1, फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड 3, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड 4। तो लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा मानी जाती है, इवन डबल बॉन्ड से ज्यादा। ठीक है, ऐसे कर। नेक्स्ट में सबसे ज्यादा C, D और B एक जैसे हैं, इधर भी क्लोरीन F है, इधर भी क्लोरीन क्या है? F। B और D इक्वल हैं, A कम है। हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पता चल गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट ले लो, फ्लोरीन ज्यादा खींचता है तो बॉन्ड एंगल कम है,
क्लोरीन कम खींचता तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। फ्लोरीन के केस में बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, और जितना ये दूर जाएगा उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। तो इसलिए मैंने इसका कम लिया, ठीक है। तो इसमें भी वैसे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया। आगे चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको, यस प्रवीण, किसमें, हाँ साइज का सेम ही आएगा बेटा, दोनों से सेम आएगा, करके दे, दोनों से सेम आएगा, है ना। तो नेक्स्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करना है। ये इसमें हमने ऐसे किया था, अगर बॉन्ड पेयर दूर जाता है तो बॉन्ड एंगल कम, पास आता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। इस बेस पे सोच, इस बेस पे पहला जिसने कर लिया हैंड रेज करो, ऋषभ। क्लोरीन वाला ज्यादा होगा क्योंकि इसमें दूर चले गए बॉन्ड, इसमें नजदीक है ना। तो एफ ज्यादा खींचेगा, तो ये सिचुएशन है कि इसमें दूर चले गए, जितना दूर जाता है बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम। क्लोरीन इतना नहीं खींच सकता, तो क्लोरीन में ओके पास रहेंगे, ठीक है। पहला सही है इसका। बी में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, नाइट्रोजन ज्यादा खींचता है, फास्फोरस कम खींचता है, आर्सेनिक और कम, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इस बेस पे देखो कि किसमें बॉन्ड पेयर ज्यादा नजदीक हैं सेंट्रल एटम के, तो फिर नाइट्रोजन में बॉन्ड एंगल ज्यादा या कम, ज्यादा, इसमें कम होगा, इसमें होगा। ये बॉन्ड पेयर नजदीक है, ये थोड़े दूर चले गए, जितना दूर जाएंगे उतना ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। बात समझ आ गई। नेक्स्ट वाला बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, एक सेंटर पे O है, एक सेंटर पे S है। O तो खींच के रखता है अपनी तरफ, S दूर जाने देता है, तो फिर किस में ज्यादा, O में ज्यादा होगा, S में क्या होगा, कम, ठीक है। ध्यान से देखना, और अच्छी तरह याद करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। ये हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स नाइट्रोजन फैमिली के H के साथ कंपाउंड, ऑक्सीजन फैमिली के H के साथ कंपाउंड। सीधा भी कर सकते हो आप अगर याद रह गया तो, कि हाइड्राइड्स के लिए डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल कम होता है, यही हो रहा है ना। हाइड्राइड्स के लिए डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, ये भी हाइड्राइड्स हैं। इससे फायदा ये हो जाएगा कि कल को आगे लंबी कर दे लिस्ट, सल्फर के नीचे सिलेनियम, सिलेरियम के नीचे टेलुरियम, सारे आ जाए तब भी इजी हो जाएगा, है ना। डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल कम होता जाए, कर लोगे अभी। आगे देखो, CF और CCl में से किसमें अवे चला गया बॉन्ड पेयर, तो फिर किसका ज्यादा होगा, किसका कम, Cl का ज्यादा होगा, F का क्या होगा, ठीक है, हो जाएगा बेटा। लास्ट साइज वाले सोचने हैं, मिथाइल और इथाइल में से किसका सफियर आपको बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा होगा, जितना कार्बन चेन लंबी होगी मान के चलो उतना ही साइज उसका बड़ा होगा, साइज बड़ा होने से बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। तो बताओ क्या ऑर्डर लिखें, वाटर का सबसे कम, फिर डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर ऐसे बोला जाता है, इन्हें ईथर्स हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम। इसे बोला जाता है 2 मिथाइल डाई मिथाइल ईथर, इसे बोला जाता है डाई इथाइल। लेकिन अभी चलो हमें तो देगा फॉर्मूला, उससे निकाल लेना, हो जाएगा अभी। इनमें साइज में लिख दिया था, इसीलिए कल को आपको याद रखना है भी मिथाइल और क्लोरीन में से क्लोरीन का बड़ा साइज। तो फिर बॉन्ड एंगल का क्या ट्रेंड आएगा, वाटर से ज्यादा मिथाइल, मिथाइल से ज्यादा क्लोरीन, बॉन्ड हो जाएगा। पूछो कोई डाउट है तो इनमें से, सारे क्लियर हो गए। पहले डबल बॉन्ड वाला फैक्टर है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है, फिर साइज का फैक्टर। आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बना के लिखो। क्वेश्चन इज वाई बॉन्ड एंगल इन NO2, why bond angle in NO2 is
131 degree. Explain why bond angle in NO2 is 131. N का हाइब्रिडेशन निकाल के दो मुझे, क्या होगा? H निकाल, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5/2 आएगा ना, तो H निकाल रहे हैं 2.5 आएगा। पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखो कि अगर कभी 2.5 आता है तो उसे नियरेस्ट होल नंबर लेना होता है 3। 3.5 आता तो 4 लेना है, 4.5 आता तो 5 लेना है। हाइब्रिडेशन ऐसे निकाल, ठीक है। 3 का मतलब sp2, sp2 में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 120 डिग्री। अब NO2 के केस में वो कह रहा है कितने का एंगल है? 131 का। जनरली तो ये होता है भी लोन पेयर आता है, लोन पेयर से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो अगर तो 120 से कम क्या था फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया था, भी हो सकता है इसमें लोन पेयर हो, 120 आना चाहिए था, कम हो जाए। लेकिन ये क्या कह रहा है? 120 से ज्यादा, तो इसलिए नॉर्मल नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन बना के लिखे। क्या रीजन है? अगर आप इसका लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर देखोगे तो N के पास 5 वैलेंस हैं, 5 में से एक O को 2 देगा, दूसरे O को 2 देगा, कितने बचे फिर? एक ही बचा, है ना? समझ आ रहा है? 5 में से O को 2-2 चाहिए होते हैं, 2-2 शेयर किए, एक ही बचा। अगर एक बचा तो यहां पेयर नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बन गया, चलो। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन अगर देखें तो कहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कहां 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन तो बहुत ज्यादा है, सिंगल की कम है। इसका मतलब चाहे बॉन्ड पेयर है, लेकिन बॉन्ड पेयर में है तो 2 इलेक्ट्रॉन ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर में, सिंगल में एक ही है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बॉन्ड पेयर से भी कम होगी। ये बात समझ आई? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल केस आ गया कि वैसे तो बॉन्ड पेयर सबसे पीछे था कल तक, आज हम ये लिख रहे हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन तो बॉन्ड पेयर से भी कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड पेयर से कम हो जाएगी तो ये दोनों बॉन्ड आपस में ज्यादा रिपेल करेंगे, ये कम रिपेल करेंगे। तो चेक करो, ए बी और सी में से ए और बी सेम है, लेकिन सी ज्यादा होगा, सी ज्यादा होगा, ए और बी क्या होंगे? सेम। क्योंकि सी ज्यादा है तो ऑब्वियसली 3 हिस्से पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स कर लो, 120 से ज्यादा ही होगा। क्योंकि अगर ये कम है 120 से तो ये क्या होगा? 120 से ज्यादा, जिसकी वजह से टोटल कितना आ गया? 131। ठीक है, तो एक स्पेशल केस हमने कर लिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला रेयर मिलेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन इवन लेस देन होएगी किससे? बॉन्ड पेयर से। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये बना के लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इज repulsion of single electron, repulsion of single electron is even less than bond pair। ये तो बॉन्ड पेयर से भी नीचे चला गया। रिपल्शन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इवन लेस देन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से भी नीचे चला जाएगा, ऐसे होगा। कर लोगे बेटा? तो एक इसका ध्यान दो, हो जाएगा ये टॉपिक। तो डबल बॉन्ड का इफेक्ट आ गया, साइज का इफेक्ट आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक लास्ट एक सिंगल क्वेश्चन याद कर लो, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, इसका रिपल्शन बॉन्ड पेयर से भी क्या होगा? कम। ठीक है, आगे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, कोवलेंट बॉन्ड में हमने लीज थ्योरी पढ़ ली, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली। एक छोटा सा टॉपिक बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मिस हो गया हमारा, तो पहले इसे कंप्लीट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट, कोवेलेंट से अलग नहीं है, लेकिन इसे कोऑर्डिनेट नाम क्यों दे रहे हैं इसके बारे में समझ। रेयर कुछ एक मॉलिक्यूल में ये वाला बॉन्ड बनेगा, क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझते हैं।
कई बार क्या होता है, दो एटम के बीच में एक ऐसा बॉन्ड बनता है कि जिसमें इक्वल शेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग होती है। और ये अनइक्वल शेयरिंग कैसे होती है, क्यों होती है? कई बार ऐसा होता है कि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, उसे तो और इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन उसके पास एक फ्री लोन पेयर पड़ा है जो खाली है, लोन पेयर फ्री पड़ा है। अब उसके पास कोई एटम जाता है, वो कहता भी मेरे 2 कम है 8 पूरा करने में, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये एटम जिसके पास लोन पेयर है, ये उस एटम के साथ डील करता है भी तुझे 2 चाहिए, मैं तुझे 2 दे सकता हूं, लेकिन ऐसा होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे होंगे लोन पेयर वाले, क्योंकि अगर मैं तेरे साथ शेयरिंग करूंगा फिर तो मेरा ऑक्टेट खराब हो जाएगा, मेरे तो 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं वो तो करूंगा नहीं। हाँ ये है कि मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। मदद कैसे करूंगा? मेरे पास तो खाली पड़ा है लोन पेयर, जरूरत तो मुझे है नहीं, ऐसे करते हैं कि तू आ जा, हम दोनों बीच में रख लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तू भी यूज कर ले, मेरा तो है ही है, मेरा 8 भी पूरा होगा, तुम्हारा भी ऑक्टेट किसी ना किसी तरह कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा जो हेल्पिंग आउट सिस्टम है कि एक एटम बदले में कुछ नहीं मांगता, वो कहता कोई बात नहीं, तुझे 2 चाहिए, मैं तुझे 2 दे देता हूं, मेरे पास तो एक्स्ट्रा ही पड़े हैं। इस तरह का जो हेल्पिंग आउट सिस्टम है, रेयर बनता है कोई 1-2% में। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले हम एग्जांपल लेते हैं, फिर इसे लिखेंगे क्या है थ्योरी, पहले समझ लो इसे। पहला एग्जांपल देखो, क्या आपने O3 मॉलिक्यूल सुना है कभी? क्या फॉर्मूला होता है O3? क्या? ओजोन होता है। O2 का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर, तो O2 का ऐसे बनेगा कि एक ऑक्सीजन के 6 हैं, 6 हैं, तो बताओ 8 पूरा करने में कितने शेयर करेगा ये? तो हमें पता है कॉमन के ऑक्सीजन की कोवलेंसी 2 होती है, 2 शेयर करता है हमेशा। अगर ये 2 शेयर करता है तो एक दूसरा ऑक्सीजन आया, दूसरे ऑक्सीजन के साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर दिए और O में डबल बॉन्ड बन गया, ये दोनों O का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी किसी को और रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ, बाय चांस सिचुएशन ऐसी हो गई कि एक और आता है इनके पास, वो कहता भी मुझे भी अपने साथ जोड़ो, मुझे भी शेयरिंग करनी है। अब ये जो O आता है, ये इसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं भी हम शेयर तो नहीं करेंगे, हमारा तो ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर ये इससे पूछते हैं भी क्या ऐसा हो जाएगा भी तू 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इकट्ठे, एक तो नहीं देंगे, 2 ले लेगा? क्या ऑक्सीजन 2 लेता है बेटा? तो बाय चांस कंपैटिबिलिटी होगी भी, ये जैस कर देता है, ये कहता हाँ मैं तो 2 ले लूंगा। अगर ये 2 ले लेगा तो इनमें से कोई भी ऑक्सीजन, वो कहता भी चलो ऐसे करते हैं, मेरा तो लोन पेयर फ्री पड़ा है, तुम इसके साथ शेयरिंग कर लो। इस शेयरिंग में अनइक्वल शेयरिंग हुई है, इसने अपना ऑक्टेट भी खराब नहीं किया और इसका फायदा भी कर दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट भी हो गया। इस तरह का जो कोऑर्डिनेट करना है, किसी को मदद करनी है, इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसे कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? कोऑर्डिनेट। इसमें एक एटम अपना लोन पेयर देगा, उसे कहा जाता है डोनर एटम। डोनर एटम याद रखो हमेशा लोन पेयर देगा, अगर देगा तो, एक नहीं देगा। और एक होगा कोई एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर के लिए कंडीशन है भी उसे 2 चाहिए हो, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, एक की ना हो। तो जब भी कभी ऐसा सिस्टम हमें मिले, रेयर ही हो गया, 1-2% में ऐसा मिलेगा भी एक हमेशा अपना लोन पेयर दे, दूसरा भी तैयार हो, वो कहता कोई नहीं मैंने तो 2 ही लेने हैं, 2 दे दो मुझे, मैं 2 ले लूंगा। इस तरह का जो सिस्टम बनता है कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ही दिए जा रहा है, दूसरा दोनों लिए जा रहा है, एक दोनों शेयर कर रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा, इसे कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? कोऑर्डिनेट। तो इट इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट, लेकिन नॉर्मल नहीं है, इक्वल शेयरिंग नहीं है, क्या है? अनइक्वल शेयरिंग। एक डोनर होगा, एक क्या होगा? एक्सेप्टर हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल तो बेटा O के कंपाउंड होंगे, क्योंकि ज्यादातर O की वैलेंसी कितनी है? 2। तो O एक ऐसा एटम है जो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन ले लेता है? 2।
तो ज्यादातर O वालों में ध्यान देंगे भी, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहचानना ही हो 4 ऑप्शन में तो ज्यादा चांसेस हैं कि O वाले होंगे, बाकी नहीं होंगे, क्योंकि O अकेला है जो सीधे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 लेगा। पहला समझ आ गया। एक और एग्जांपल लिख रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है, बहुत ज्यादा केस ऐसे हैं जहां H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव जुड़ता है। H पॉजिटिव मींस 1s कितना, बताओ H पॉजिटिव 1s कितना होगा, 0। H में 1 था वो तो इसने लूज कर दिया, तो 1s क्या हो गया, 0। अब इसे स्टेबल होने के लिए 1s 2 करना है, 2 करना है तो कैसे करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक बेस्ट एग्जांपल हमें H के मिलते हैं कि H पॉजिटिव है ना यहाँ पे, इसे चाहिए ही 2। ये कहता मेरे लिए तो बेस्ट है तुम कोऑर्डिनेट बनाओ मेरे साथ, तो क्योंकि मुझे तो 2 चाहिए, मेरे पास शेयरिंग के लिए है ही नहीं कुछ। तो जितने भी H पॉजिटिव के कंपाउंड बनेंगे वो हमेशा कोऑर्डिनेट ही बनेंगे। अब H पॉजिटिव कभी भी ऐसे एटम के पास जाए जिसके पास लोन पेयर हो एक्स्ट्रा, वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट। तो पहला O वाले कंपाउंड है, दूसरा H वाले कंपाउंड है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या अमोनिया H पॉजिटिव को लोन पेयर दे सकता है, चेक करो। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा भी क्या नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर पड़ा है। तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नाइट्रोजन पे वैलेंस होते हैं 5 में से 3 इसने शेयर कर लिए H के साथ, 3 शेयर कर लिए, क्या बचा, एक लोन पेयर। क्या इस लोन पेयर की नाइट्रोजन को कोई रिक्वायरमेंट है, उसके तो 8 पूरे हो गए, तो नाइट्रोजन रेडी है भी, कहता मैं 2 दे दूंगा। H पॉजिटिव को चाहिए ही 2, तो ये H पॉजिटिव साथ में आ गया। फिर ऐसे हम बॉन्ड रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट पता चले कि अलग सा बॉन्ड है, हम एरो यूज करते, देने वाले की तरफ टेल, लेने वाले की तरफ हेड, एरो, तो ऐसे यूज करते, ठीक है। तो डोनर से एक्सेप्टर दिखाते हैं हम हमेशा एरो, इधर होता है डोनर, इधर होता है एक्सेप्टर। तो H पॉजिटिव वाले दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। जितने भी कंपाउंड H पॉजिटिव वाले हैं वो सारे ऐसा बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं, हमेशा क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट मीन जब भी मैं तुम्हें कोई रिएक्शन दूंगा भी दिस प्लस H पॉजिटिव, तो तुम्हें बस ये देखना है भी क्या सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर बचा है। अगर लोन पेयर बचा है तो H पॉजिटिव को दे दो, कौन सा बॉन्ड बना दो, कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे इसमें तुम ट्राई करके देखो भी क्या ये पॉसिबिलिटी है वाटर और H पॉजिटिव मिलके क्या H3O पॉजिटिव बना दें, कुछ ऐसा हो सकता है, चेक करो। क्या O पे कोई लोन पेयर है, आपको सिर्फ इतना देखना है, 2 है ना, हमें तो एक ही चाहिए। अगर एक भी लोन पेयर है तो ये यस कर देगा भी मैं देने के लिए तैयार। क्या O पे 2 लोन पेयर दिख रहे हैं सबको, O पे वैलेंस होंगे 6 में से 2 तो इसने शेयर कर लिए, इसके पास तो 2 लोन पेयर है, मुझे तो एक ही चाहिए। तो फिर ये H पॉजिटिव को यस कर देता है, ये कहता मैं तेरी मदद कर दूंगा, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ऐसे बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये आपने सुना है कभी, हाइड्रोनियम कहते हैं इसे, तो दिस इज हाइड्रोनियम। तो कुछ एक केटाइन के स्ट्रक्चर भी ऐसे एक्सप्लेन हो जाएंगे कि अमोनियम कैसे बना, N के साथ H4 कैसे लग गए, वैलेंसी तो 3 है। क्या नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कम एक्सटेंड कर सकता है, तो हमने पढ़ा था भी इसकी कोवैलेंसी बढ़ नहीं सकती ड्यू टू लैक ऑफ 2D। हाँ, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है। तो अमोनियम है, हाइड्रोनियम है, ऐसे कुछ एग्जांपल हैं किसके आएंगे, सिर्फ H पॉजिटिव। तो एक एग्जांपल आपको O के मिलने वाले हैं, एक एग्जांपल आपको H पॉजिटिव के, 2 तरह के हो गए। और तीसरा एग्जांपल आपको मिलेगा, क्या आपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पढ़े हैं कहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, कोई बताओ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे बोरोन के कंपाउंड BF3 हाइपोवेलेंट है, बोरोन के अराउंड 3 F हैं, 3 शेयर हो गए।
6 हो गए, 8 तो नहीं हुए। बताओ इन्हें 8 पूरा करने में कितने और चाहिए? तो एक कंडीशन आ गई भी, इनको भी 2 चाहिए, O को भी 2 चाहिए थे, H पॉजिटिव को भी 2 चाहिए, इनको भी कितने चाहिए? 2। और जब 2 चाहिए होंगे तभी कोऑर्डिनेट के चांस बनेंगे। इट मीन दे आर रेडी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट। ये कहते हैं हमें कोई हेल्प करो, हमें कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं? 2। अब जितने भी बोरोन के कंपाउंड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उन सब में कैपेबिलिटी है दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम बस ये ऐसे ढूंढ रहे हैं भी कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास लोन पेयर हो तो ये बना लेंगे। ठीक है, तो पहला अगर आपको कहे BF3 और NS3 में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है या नहीं, तो हमने पहले चेक किया भी बोरोन है, ठीक है, एक्सेप्टर तो मिल गया, ये 2 लेगा। दूसरी तरफ बस ये देखना है भी क्या लोन पेयर है। तो बताओ अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है या नहीं? होता है लोन पेयर, तो हम कहेंगे हाँ बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनमें हम पहचान सकते हैं बोरोन लेगा, नाइट्रोजन देगा, तो ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इन्हें एडिशन प्रोडक्ट कहा जाता है, वैसे तो कई बार शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है अडक्ट। तो अडक्ट होते हैं कि कभी 2 मॉलिक्यूल बस एड अप हो गए, जुड़ गए साथ साथ, उसे एडिशन प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म क्या कह दिया? अडक्ट हो जाएगा। इट मीन जितने भी बोरोन फैमिली के कंपाउंड हैं वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, बस उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास क्या हो? लोन पेयर। उससे नहीं फर्क पड़ता बेटा, वो तो F3B या BF3 एक ही चीज है ना, लिखने में नहीं फर्क पड़ता। स्ट्रक्चर है ना, वो तो B के साथ 3 F जुड़े हुए हैं, B के साथ 3 F जुड़े हुए हैं, ये तो नहीं कहोगे भी राइट साइड पे जुड़े हैं लेफ्ट साइड पे, वो तो हमें पता है 120 पे जुड़े हुए हैं, तो लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो BF3 को F3B लिखने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम चेक करो भी क्या इनमें कोई कंपैटिबिलिटी है भी AlCl3 और PS3 कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, क्या बनेगा या नहीं? तो तुम्हें देखना भी क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्या बोरोन फैमिली आ गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जब भी आपको एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिल गया, एक्सेप्टर तैयार हो गया हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। एक दूसरा ऐसा हो जिसपे लोन पेयर हो, चेक करो लोन पेयर है किसी पे? P पे लोन पेयर है, 5 होते हैं, तो इनमें भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? तो इसे भी फिर मैं ऐसे लिखूंगा कि Cl इधर दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे एल्यूमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, Cl को नहीं देने, तो फिर बेटर है Cl साइडों पे दिखाओ। P के साथ बॉन्ड बना है ना, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि P और एल्यूमिनियम का बॉन्ड है, एल्यूमिनियम एक्सेप्टर है, P क्या है? डोनर। तो इसलिए बाकी एटम हम साइडों पे कहीं भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन वो एटम्स आमने सामने रखो जिनमें से एक कोई लोन पेयर देगा और एक कोई लोन पेयर लेगा। तो अभी फिलहाल 3 केस याद कर लो, जैसे मैंने बताया अभी सिर्फ 1-2% है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां बनते हैं, बाकी हमें +2 में एक पूरा चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डिटेल हम वहां डिस्कस करेंगे, अभी हम जस्ट एक आइडिया सा चाहिए बेसिक। हो जाएगा बेटा, क्लियर हो गए 3 जगह? पहला O वालों में ध्यान रखना, दूसरा H पॉजिटिव वाले में, तीसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वालों में। इनमें ज्यादा चांसेस हैं कि कौन से बॉन्ड बनेंगे? कोऑर्डिनेट। ठीक है, हो जाएगा। अब हम थ्योरी लिख रहे हैं इसकी, थ्योरी में डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का? पहला डेफिनेशन लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लीविस थ्योरी के बेस पे, जो आप 10th में पढ़ते हो। हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, ये भी बना शेयरिंग से, लेकिन फर्क आ जाएगा भी इक्वल नहीं लिखेंगे, वर्ड अनइक्वल लिखेंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही देगा। तो हम कहेंगे भी ये शेयरिंग से बना है, लेकिन कौन सी शेयरिंग है? अनइक्वल। तो इट इज फॉर्म्ड बाय, वर्ड आ गया अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स हो, अनइक्वल शेयरिंग हो, तो ये बन। ठीक है,
कोवलेंट बॉन्ड क्या है, अनइक्वल काट दो, इक्वल कर दो, इक्वल शेयरिंग से बना कोवलेंट, अनइक्वल से बना तो कोऑर्डिनेट, बस इतना डिफरेंस, ठीक है। तो अनइक्वल शेयरिंग से हो जाएगा। लेकिन ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से भी आप बना सकते हो इसकी डेफिनेशन। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से हम ये करेंगे भी अगर इसने लोन पेयर देना है, इसने लेना है, तो ओवरलैपिंग होएगी दो ऑर्बिटल्स की। एक ऑर्बिटल तो ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एम्प्टी खाली लेना पड़ेगा। तो एक स्पेशल केस बना है ओवरलैपिंग का कि वैसे तो हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नॉर्मल रूल है कि कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड, लेकिन स्पेशली जब बोलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इट इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 1 फील्ड 1 एम्प्टी या वेकेंट, है ना। तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट भी हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, इट इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 1 fully filled orbital with a vacant orbital। एक फुली फिल्ड बनेगा और एक क्या बनेगा, वेकेंट। इनमें जब ओवरलैपिंग होएगी तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, NH3 प्लस H पॉजिटिव अमोनियम बनाना है हमने। इसमें कहा जा रहा है भी NH3 और H पॉजिटिव में किस तरह का ओवरलैप होगा। तो पहले तुम NH3 में बताओ मुझे कौन कौन से ओवरलैप हैं। सिर्फ अमोनिया लिखो, हाइब्रिडाइजेशन देखो, अमोनिया का नाइट्रोजन का तो हाइब्रिड आएगा, H का 1s आएगा। तो बताओ किस तरह के ओवरलैप हैं अमोनिया में। नाइट्रोजन के लिए क्या लिखें, ग्राउंड स्टेट है 2s2 2p3, मैंने 3 बॉन्ड बनाने हैं, बन जाएंगे, एक्साइटेड की जरूरत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ कौन सी आती है, sp3 आ जाती है। इट मीन 4 sp3 हाइब्रिड बनेंगे, 4 sp3 बनेंगे, लेकिन 4 sp3 में से एक भरा होगा, 3 क्या होंगे, हाफ फिल्ड। अब 3 जो हाफ फिल्ड है वो तो नॉर्मल बॉन्ड बनाएंगे, 3 H आ जाएंगे 1s वाले, 3 H है हमारे पास जो 1s1 है, लेकिन एक H पॉजिटिव है, यो क्या है 1s0। तो बताओ कौन कौन से ओवरलैप आएंगे। नाइट्रोजन तो हमेशा sp3 ऑफर करता है, इधर से कौन से आएंगे, हाइड्रोजन के 1s 1s 1s, लेकिन एक H पॉजिटिव का आएगा 1s। फर्क क्या होगा, ये 3 नॉर्मल कोवेलेंट हैं जिनमें एक एक की शेयरिंग है। लास्ट वाला क्या होगा, कोऑर्डिनेट, इसमें 1s0 आएगा वेकेंट, इधर से sp3 क्या आएगा, भरा हुआ फिल्ड। तो ये वाला उठा लें, ये जो 2 पड़े हैं, ये वाले जो 2 पड़े हैं, ये वाला ऑर्बिटल भरा हुआ है, ये मैं H के साथ ओवरलैप करवाऊंगा या H पॉजिटिव के साथ करवाऊंगा। हाँ, तो इस वाले को छोड़ देते हैं H पॉजिटिव के लिए। यहाँ नॉर्मल H लग गया 1s, H लग गया 1s, H लग गया, लेकिन ये H पॉजिटिव का 1s लग गया। तो एक भरा हुआ होगा, एक क्या होगा, खाली होगा। तो ऐसे कर लोगे बेटा। तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एक भरा हुआ और एक खाली, दोनों की ओवरलैपिंग हो जाए तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा बेटा। फर्दर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सेम है। सेम का मतलब जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको भी सिंगल या डबल या ट्रिपल कोई भी हो सकता है, वो सारा कॉन्सेप्ट सेम है। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, वो सारा सेम है। कोऑर्डिनेट सिग्मा भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट पाई भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। बाकी सारी चीज कर लोगे बेटा। क्लियर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल। एक क्वेश्चन ट्राई करो, BF3 react with ammonia, BF3 react with ammonia to form
a coordinate bond BF3 समझ गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ गया, react with NH3 to form a coordinate bond, find out if there is any change in hybridization, find out if there is any change in hybridization of boron or nitrogen, after bond formation, बॉन्ड बनने के बाद। तो आपको BF3 और NH3 में पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, जब बॉन्ड बन जाएगा बाद में निकालनी है। आप इसे इस वाले टॉपिक से करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर वाले से, क्योंकि ये BF3 है, ये NH3 है, जब बॉन्ड बनेगा तो ऐसे बनेगा BF3 NH3। आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करके और लोन पेयर काउंट करके एक हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था, उससे निकलेगा ये, है ना। H वाले से इनका तो निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा। तो इससे देखो ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें चेक करो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोनों साइड, N की हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोनों साइड, फिर चेक करो क्या होगा। तो ये मल्टीपल का क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर का, कि इसमें से किसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। आंसर में होगा दोनों की होती है, दोनों की नहीं होती, बोरोन की होती है या नाइट्रोजन की होती है, ऐसे चार ऑप्शन। पहले में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन कौन बता रहा है, sp2 लिख दें। कैसे, कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा, तो इसे लिख दो sp। नाइट्रोजन का sp3 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, चेक करो 3 सिग्मा 1। इसमें सिर्फ बोरोन के लाइंस देखो कितने हैं, 4 लाइंस हैं, 4 सिग्मा का मतलब। नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर था, अब तो वो बॉन्ड बना लिया ना, लोन पेयर तो नहीं रहा फिर। तो नाइट्रोजन की क्या है, 4 सिग्मा। चेक करो किसकी चेंज हुई है, तो आंसर लिख लो। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है, कहां से कहां, sp2 से sp3। तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से क्या हो गया, sp3। तो ऐसे कर लोगे। नाइट्रोजन का सेम रहा है, बोरोन का क्या हुआ है, चेंज हुआ है, sp2 से हो जाएगा बेटा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट करके दे दे, मैंने पहले आपको बता, कर लोगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 जगह ध्यान रखना है, O का, H पॉजिटिव का और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का। कंडीशन क्या हो गई, एक ऐसा हो जिसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, दूसरा ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो कंपैटिबिलिटी हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन। हो जाएगा बेटा ये टॉपिक। तो अभी हमें इतना की चाहिए इसमें से। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला। एक टॉपिक लिखा हुआ है फॉर्मल चार्ज निकालना। किसी एटम के ऊपर बॉन्ड बनाने के बाद कितना चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे कहा जाता है फॉर्मल चार्ज। इसमें आपको स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा और हमें पूछा जाएगा भी बताओ किस एटम के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 3 ऑक्सीजन है, ऐसे बॉन्ड बना हुआ है,
पहले ऑक्सीजन पे 6 थे, 2 शेयर कर लिए, 4 रह गए। दूसरे पे 6 थे, 2 शेयर कर लिए, 4 रह गए। लेकिन 4 में से एक इसने क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट। अभी हमने पढ़ा ओजोन का, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ। हमें ये पूछेगा भी O1 पे, O2 पे या O3 पे फॉर्मल चार्ज बताओ कितना है। तो बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला दिया हुआ है फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है किसी का? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं खुद के, उसमें से जितने भी शेयर कर रखे हैं उसने, जितने भी साइडों पे शेयर कर रखे हैं उसमें से आधे उसके माने जाएंगे, है ना। आधे मैं उसके मानूंगा क्योंकि किसी की पार्टनरशिप इक्वल है या अनइक्वल देखने वाले को नहीं पता। उन्हें तो इतना पता भी अगर पार्टनर हैं ये तो आधे इसके होंगे आधे दूसरे के होंगे। तो हमें लेना भी जितने भी शेयर्ड हैं उसमें से आधे इसके माने जाएंगे और जो अनशेयर्ड हैं वो तो उसके हैं ही हैं सारे। अब किसी एटम के ऊपर कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से कुछ शेयर किए हुए हैं, शेयर में से आधे उसके दे दिए मैंने उसे, जो अनशेयर्ड है वो उसी के ऊपर पड़े हैं। अगर तो ये टोटल 0 आ गया इट मींस फिर तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ना तो इसके ऊपर गेन हुआ ना कोई लॉस हुआ, फिर तो चार्ज है 0। लेकिन अगर गेन या लॉस हो गया तो डिपेंड करता है, लॉस हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, गेन हो गया तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो बस एक मैथ का ये फॉर्मूला याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड माइनस क्या है, अनशेयर्ड। O1 के लिए चेक करो पहले। अगर O1 के लिए चेक करें, इस O के लिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं O में, 6 में से चेक करो, हाफ शेयर्ड निकाल दो। O1 के शेयर्ड कैसे काउंट करेंगे, इसकी लाइनें काउंट करो। 2 लाइंस हैं, एक लाइन 2 इलेक्ट्रॉन से बनी है, 2 लाइनें कितने से बनी है, 4 इलेक्ट्रॉन से। तो लाइंस काउंट कर लो, जितनी लाइंस हैं उससे डबल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे भी इसके लिए 2 लाइंस हैं, 2 लाइन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो हाफ कर दें 4 का, तो शेयर्ड हो गए 4, हाफ इसका माना जाएगा। माइनस कोई अनशेयर्ड डॉट्स दिख रहे हैं आपको, डॉट्स दिख रहे हैं, वो काउंट करके माइनस कर दो। कितने डॉट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 डॉट्स दिख रहे हैं। तो 4 ये इसने शेयर ही किए, ये माइनस कर दो। चेक करो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज आ रहा है या नहीं, कितना आ गया, 0। तो हम मानते हैं भी इसका जो वैलेंस था वो सही से शेयर कर रखा है इसने, ना तो इसे कोई लॉस है ना इसे कोई गेन है, ठीक है। लेकिन ये 2 और 3 के लिए नहीं आएगा, आप खुद ट्राई करके देखो। 2 पे और 3 पे कोई ना कोई चार्ज आएगा, +1 या -1, चेक करके देखो। और 2 के लिए आपको बस अपना दिमाग यहां लगाना है कि ऑक्सीजन के वैलेंस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सेकंड O के लिए हम 6 ले लेते हैं वैलेंस। 6 में से लाइंस काउंट करो, सेकंड O की कितनी है, इस वाले की बेटा, ये सेकंड है ना, ये थर्ड है। तो सेकंड की लाइंस 3, 2 लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, 3 लाइंस हैं। 3 लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। 6 में से आधे इसके, माइनस कोई डॉट ऐसे हैं जो शेयर ही नहीं हुए, ये वाले 2 दिख रहे हैं आपको, ये तो शेयर्ड में आ गए ना। ये 2 जो डॉट दिख रहे हैं अनशेयर्ड में जाएंगे, तो 2 क्या है, अनशेयर्ड। चेक करो कितना आता है, प्लस का या माइनस का, +1। तो हमें +1 बोल। ऐसे लास्ट वाले में चेक करो, आपका -1 आएगा, चेक करके। थर्ड ऑक्सीजन पे खुद के वैलेंस 6 थे, 6 में से लाइन एक ही नजर आ रही है इसकी, इस O के लिए तो एक ही लाइन है, एक लाइन का मतलब 2 हैं। माइनस डॉट्स कितने दिख रहे हैं जो अनशेयर्ड हैं, 6। तो कितना आ गया,
तो ऐसे फॉर्मल चार्ज हमें किसी एक एटम पे पूछा जा सकता है, हम ऐसे निकाल लें। हो जाएगा बेटा? तो इसका ट्राई करके देखते हैं। तो मैं ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये O1 है, ये O2 है और सल्फर है। तुम्हें फॉर्मल चार्ज पता करना है। O पे डॉट्स आएंगे 4, है ना। फॉर्मल चार्ज पता करना है O1 पे, O2 पे एंड सल्फर पे। स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये वाली सिंगल लाइन का मतलब समझ आ रहा है? फिर क्यों दिया सिंगल लाइन? कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे सल्फर ने एक लोन पेयर हो सकता है O को दे दिया हो, तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, ट्राई करो फॉर्मल चार्ज कितना कितना। O1 पे निकालो, सल्फर पे निकालो और O2 पे निकालो। हो गया? O1 पे 0 0, O1 पे, सल्फर पे +1, O2 पे -1। O1 पे चेक कर रहे हैं, वैलेंस कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6 माइनस हाफ ऑफ लाइंस कितनी है? 2, तो 4 हो गए। माइनस अनशेयर्ड 4 डॉट्स दिख रहे हैं, 0 आ गया। O2 के लिए देखते हैं। O2 के लिए 6 माइनस 1 लाइन है, कितना आ गया? सल्फर के लिए 6 माइनस 3 लाइन दिख रही है, किधर दो इधर, 3 लाइन मतलब 6 माइनस, कर लोगे? तो इस तरह हम निकाल सकते हैं किसी का। हो जाएगा? एक और स्ट्रक्चर दे रहा हूं। कार्बन का एंड नाइट्रोजन का चेक करके दो फॉर्मल चार्ज, कोई आ रहा है नहीं। कार्बन का एंड नाइट्रोजन का C का एंड O का फॉर्मल चार्ज। कार्बन के वैलेंस 2 4 6 कितने लोगे? 4। चाहे आप 10th वाला सिस्टम कर लो कि कार्बन का 6 एटॉमिक, पहले शेल में 2, दूसरे में 4, तो वैलेंस कितने आगे? 4। चाहे 2s2 2p से देख लो तो 4 माइनस हाफ ऑफ लाइंस काउंट करो कितनी है? 4 मींस 8 हो गए, तो हाफ ऑफ 8 करो, माइनस कोई अनशेयर्ड बचा है? 0, तो 0 आ गया। ठीक है, चेक। नाइट्रोजन का चेक करो, 0 आ जाएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस होते हैं 5, हाफ ऑफ 3 लाइंस हैं 6, माइनस 2 ये डॉट दिख रहे हैं, 0, दोनों का 0। ठीक है, हो जाएगा बेटा? ये भी लास्ट ट्राई करो। कार्बन का -1 आ रहा है,
4 माइनस हाफ ऑफ, शेयर्ड कितने हैं 3 लाइन 6 माइनस 2 कितना आ रहा है ओ का फिर +1 आएगा, चेक करो 6 माइनस हाफ ऑफ 3 लाइंस हैं, शेड कितने हैं 6 माइनस 2 +1 आ गया। अब इसे क्या देखना, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पढ़ा कहीं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। चार्जेस का फायदा हमें क्या हो रहा है, कई बार लाइन ऐसे दिखा देता है, हमें चार्ज से पता चलता है भी एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसे, C पे क्या रखा है -1, O पे क्या रखा है +1, ऐसे आया ना। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। C पे होते हैं वैलेंस में 4, O में होते हैं वैलेंस में 6। O कितने शेयर करना चाहता है 2, O की शेयरिंग होएगी 2 की। O ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। क्या कार्बन को 2 से काम चलेगा, कार्बन कितने करना चाहता है 4। अब फिर O तो और करेगा नहीं शेयर, O कहता मेरा तो कंप्लीट है ऑक्टेट। कार्बन को और कितने की कमी 2 की। अब देखो क्या कंडीशन ऐसी बन रही है, अभी एक को 2 की कमी है और एक पे क्या है लोन पेयर, बन गई कंडीशन। एक पे कमी हो सीधी 2 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे पे एक्स्ट्रा है लोन पेयर, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो एक बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट, ये दोनों लोन पेयर इधर रख लेता है, बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाता, या तो मैं इसे ऐसे दिखा दूं, C पे एक लोन पेयर है और O के ऊपर एक लोन पेयर है, या फिर मैं कोऑर्डिनेट ना दिखाऊं तो फिर मैं चार्ज दिखाऊंगा कि जो लोन लेने वाला है उसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, एक नेगेटिव, जो देने वाला है उसको एक का लॉस हो गया तो क्या है पॉजिटिव। तो लिखो इंपॉर्टेंट बना के, रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। रिप्रेजेंटेशन 2 तरह होता है, ज्यादातर तो आपको एरो दिखाया जाता है, लेकिन आप एक और तरह कर सकते हो। अगर एरो नहीं दिखाना चाहते, सीधी लाइन दिखा देते, तो फिर आपको ये दिखाना चाहिए भी जिस तरफ हेड है उस तरफ नेगेटिव, जिस तरफ टेल है उस तरफ क्या हो पॉजिटिव। तो कभी ऐसे लिखा हो पॉजिटिव नेगेटिव, आप समझ सकते हो भी ये भी सही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये भी सही है, दोनों तरह सही है कोऑर्डिनेट के। और ये हमें कहां से पता चलता है, फॉर्मल चार्ज से। इसका मतलब ज्यादातर हम ऐसे कर सकते हैं, मे भी ये टॉपिक ऐसे दिया हो फॉर्मल चार्ज का पता करने के लिए भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि सभी केसेस में देखो मुझे लगता है यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है वही ज्यादातर चार्ज आया है, और तो कहीं आया नहीं है ना। तो हमें आइडिया हो जाता है भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। कर लोगे, तो दोनों टॉपिक रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फॉर्मल बॉन्ड। हो जाएगा, इतना कराओ। एक आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, क्या शाम को उसके बाद डाउट ले रहे हैं 8:30 8:30। कल टेस्ट दे रहे हो तुम लोग, आज लें डाउट या कल लें शाम, तुम बताओ, आज ले लें। चलो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जो आपको बेटा डीपीपीज मिले हैं मल्टीपल के, जो डीपीपीज मिले हैं ना इस चैप्टर के, वो सारे पढ़ के आने। कुछ क्वेश्चन वैसे सिमिलर आएंगे जो हमने बोर्न हैबर के या आयनिक के पढ़े, जो आपको शेप्स वाले डीपीपी दिए, वो सारे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तूने एक बार देख, ठीक है, इतना करके आओ।